Konnichiwa minasan, kyo no jugyo hajimemasu, and today we will learn the 15 most essential and basic verbs in Japanese. Okay, so let's go with our first verb which is ikimasu. ठीक है, ikimasu का मतलब होता है to go यानी कि जाना. एंड मैंने ये तुम्हारे लिए हीरागाना और रोमा जी दोनों में लिख दिया है. अगर तुमसे अभी भी हीरागाना नहीं पढ़ी जा रही है तो जाके प्रैक्टिस करो. ओके, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो. अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है इसलिए तुम्हें नहीं आ रही हो, तो मेरी हीरागाना या और काताकाना दोनों की वीडियोस अच्छी तरीके से देख लेना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो. ठीक है, ये मैंने जो इंदो लिखा है ये काताकाना में लिखा है, तो अगर तुमसे अभी तक काताकाना और हीरागाना रीड नहीं हो रही है तो पहले उनकी जाके प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ना. ठीक है, क्योंकि जापानीज अब टफ होते जाएगी. ठीक है, तो हमारी जो ये वोकैबुलरी की अपनी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि आज हम कर रहे हैं वर्ब्स. क्योंकि अगर हमने ये वर्ब्स अच्छी तरीके से नहीं करी तो फिर तुम्हें आगे के जो ग्रामर के लेसन है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगे. तो इसलिए आज मैं तुम्हें वर्ब्स करवा रहा हूँ. ठीक है, फॉर JLPT N5 ऑफ कोर्स. ओके, तो अपनी फर्स्ट वर्ब जो है वो है इकीमास. इकीमास का मतलब होता है टू गो यानी कि जाना. सो आई विल गो टू जापान, आई विल गो टू बैंक. ठीक है, यहाँ पर लिखा है आई विल गो टू बैंक यानी कि गिंको ए इकीमास. इकीमास का मतलब होता है टू गो. सो आई विल गो टू बैंक. गिंको का मतलब बैंक एंड ए जो है हमारा पार्टिकल है, ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में समझाऊंगा. ठीक है, फिर भी मैंने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया एक. ओके, नेक्स्ट इज किमास. किमास का मतलब होता है आना, वापस आना. वापस आना नहीं, वापस आने का मतलब होता है काइरिमास. तो किमास का मतलब होता है मान लो तुम ऑलरेडी बैंक में हो. ठीक है, मान लो तुम ऑलरेडी इंडिया में हो. ठीक है, एंड तुम इंडिया आए, आई केम इंडिया. अब तुम इंडिया में रहकर ये बोल रहे हो आई केम इंडिया, यानी कि अगर तुम ऑलरेडी उस लोकेशन पर हो, ठीक है, जिस लोकेशन पर तुम्हें जाना है, अगर तुम ऑलरेडी उस लोकेशन पर हो तो तुम यूज करोगी किमास, टू कम. ठीक है, एंड फिर है अपना काइरीमास. काइरीमास का मतलब है आई विल गो बैक टू दिल्ली. मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जाना है, अब जाने के लिए तो अपना इकीमास यूज होता है, लेकिन तुम दिल्ली से ऑलरेडी आए थे. ठीक है, मान लो तुम पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से तुम गए मुंबई. ठीक है, अब मुंबई से वापस से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो फिर तुम जब मुंबई में हो तब मुंबई में रहकर ये बोलोगे आई विल गो बैक टू दिल्ली. राइट, तो उसी तरीके से देरी ए काइरीमास, तो उस जगह पर यूज होता है काइरीमास टू रिटर्न, टू कम बैक. ओके, तो इकीमास टू गो, किमास टू कम एंड काइरीमास टू रिटर्न, टू कम बैक. ओके, होपफुली तुम समझ गए होगे. सो आवर नेक्स्ट वर्ब, सो आवर नेक्स्ट वर्ब इज टू ईट एंड टू ड्रिंक. ठीक है, अपनी फोर्थ वर्ब है ताबेमास. ताबेमास, ताबेमास का मतलब होता है टू ईट यानी कि खाना, किसी चीज को खाना. फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड. ठीक है, मैंने फूड मतलब मैंने खाना खाया. ठीक है, मैंने खाना खाया, आई ईट फूड. तो गोहान ओ ताबेमास. ताबेमास का मतलब हुआ टू ईट. नेक्स्ट नोमीमास. नोमीमास का मतलब होता है टू ड्रिंक. ठीक है, यानी कि कुछ पीना. ओके, देन आई ड्रिंक वाटर. ठीक है, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर यानी कि मीजू ओ नोमीमास. ठीक है, नोमीमास मतलब टू ड्रिंक. ठीक है, एंड यहाँ पे ओ पार्टिकल आ रहा है. ये पार्टिकल क्यों आ रहा है ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में बताऊंगा जब हम अपनी ग्रामर करेंगे. एंड ये इन्हीं सबको पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें वर्ब्स करवा रहा हूँ. ठीक है, ओके, फॉर JLPT N5, टू प्रिपेयर फॉर JLPT N5. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ब्स. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ब इज टू सी एंड टू लिसन. ठीक है, देखना और सुनना. तो मिमास, मिमास का मतलब होता है टू सी. ठीक है, मिमास, मी मास, मिमास. ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल शाशिन ओम मिमास यानी कि आई सी अ पिक्चर. आई सी पिक्चर, पिक्चर मतलब फोटो. शाशिन का मतलब होता है एक तस्वीर. ठीक है, एंड मिमास का मतलब होता है देखना. ओके, शाशिन ओ मिमास. नेक्स्ट इज किकीमास. किकीमास का मतलब होता है टू लिसन. किसी भी चीज को सुनने का मतलब होता है किकीमास. ठीक है, किकीमास को हम किसी भी चीज को सुनना. ठीक है, किसी भी चीज को सुनना यानी कि किकीमास. तो किकीमास का मतलब होता है टू लिसन. फॉर एग्जाम्पल ओनगाकू ओ किकीमास. ओनगाकू ओ किकीमास यानी कि आई लिसन टू म्यूजिक. ओनगाकू का मतलब होता है म्यूजिक. ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे इसी बीचों बीच फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस में ही मैं तुम्हें ये सारी वोकैब जो है वो अच्छी तरीके से करवा दूंगा. जैसे कि शाशिन का मतलब होता है पिक्चर, ओनगाकू का मतलब होता है म्यूजिक. ठीक है, तो किकीमास का मतलब होता है लिसन. आई लिसन टू म्यूजिक, ओनगाकू ओ किकीमास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ब इज टू रीड, टू परचेज एंड टू यूज. ठीक है, टू रीड यानी कि योमीमास. योमीमास का मतलब होता है टू रीड. ठीक है, यानी कि पढ़ना.
फॉर एग्जाम्पल हॉन ओ योमीमास, हॉन का मतलब होता है बुक एंड योमीमास का मतलब होता है टू रीड, ठीक है। सो आई रीड अ बुक हॉन ओ योमीमास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 9th काईमास, काईमास का मतलब होता है टू परचेज यानी कि कुछ खरीदना, हॉन ओ काईमास यानी कि टू बाय अ बुक, आई बॉट अ बुक, आई बाय अ बुक, आई परचेज्ड अ बुक, कुछ भी कह लो, ठीक है। यानी कि एक बुक को खरीदना, यानी कि हॉन मतलब बुक एंड काईमास, काईमास का मतलब होता है टू परचेज यानी कि कुछ खरीदना। फॉर एग्जाम्पल हॉन ओ काईमास यानी कि एक बुक को खरीदना। ओके, नेक्स्ट इज सुकाईमास। देखा काईमास काईमास सेम लग रहा है, बस ये सु लगने से पूरा मीनिंग बदल गया, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना साउंड पर, जो तुम बोलोगे वही तुम लिखोगे। अगर यहाँ पे सु बोलता तो फिर ये सुकाई मास हो जाता, वो कुछ और मतलब होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे सु बोलता ही नहीं, सिर्फ काई मास बोल देता, तो उसका मतलब टू परचेज हो जाता। इसलिए बोलने पर ध्यान दो, यहाँ पे ये सु बनना चाहिए, सु विद अ टी, ठीक है, सु विद अ टी, सु, ठीक है, ध्यान से सुनो, सु, ठीक है। तो सुकाई मास यानी कि टू यूज, हॉन ओ सुकाई मास यानी कि आई यूज अ बुक, ठीक है, यानी कि मैं एक बुक इस्तेमाल करता हूं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। Okay, so our 11th and 12th and 13th verb is nemas to sleep, okimas to wake up, benkoshimas to study। ये मेरा रोज का स्केड्यूल है। मैं सोता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। या मतलब हर स्टूडेंट का, हर टीचर का स्केड्यूल यही होता है। ओके, सो या तो नेमास का मतलब होता है टू स्लीप यानी कि सोना। सो आई स्लीप एट 11 PM यानी कि योरू योरू जू इची जी नी नेमास यानी कि आई स्लीप एट 11 PM, ठीक है। यहाँ पे नी जो है वो एट का काम कर रहा है, 11 PM यानी कि जू इची जी। योरू का मतलब होता है नाइट, तो ये एक तरीके से अपना PM लगा रहा है, ठीक है। इची जी वैसे गोजेन एंड गोगो होता है, गोजेन एंड गोगो, ठीक है। वो मतलब जब मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा तब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो योरू का मतलब होता है एट नाइट, तो इसका यूजुअल मीनिंग वैसे ये हुआ, आई स्लीप एट 11 एट नाइट, ठीक है। आई स्लीप एट 11 एट नाइट, ठीक है। यहाँ पे PM मैंने बस एट नाइट की जगह लगा दिया, वैसे इसकी जगह हम करते हैं यूज अपना गोजेन और गोगो, ठीक है। लेकिन वो मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में समझाऊंगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उस पर, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो नेमास टू स्लीप योरू योरू जू इचिजीनी नेमास यानी कि आई स्लीप एट 11 एट नाइट, ठीक है। देन ओकीमास, ओकीमास का मतलब होता है टू वेक अप, ठीक है। आसा हाचीजीनी ओकीमास, ठीक है, यानी कि आई वेक अप एट 8 इन मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप एट 8 इन मॉर्निंग। आसा का मतलब होता है मॉर्निंग, हाची जी का मतलब होता है 8, ठीक है। AM की जगह तुम मान लो इन मॉर्निंग, ठीक है। वही जैसे कि मैंने कहा गोजेन और गोगो यूज होता है, वो मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में करवाऊंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो आसा हाची जी नी ओकीमास यानी कि आई वेक अप एट 8, ठीक है, इन मॉर्निंग। ओके, सो ओकीमास का मतलब होता है टू वेक अप। नेक्स्ट इज बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास का मतलब होता है टू स्टडी। ओके, टू स्टडी, आई स्टडी डेली यानी कि माई नीची बेंक्योशिमास, माई नीची का मतलब होता है डेली यानी कि एवरी डे, ठीक है, डेली या फिर बोले तो एवरी डे, ठीक है। एंड अपना बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास का मतलब होता है टू स्टडी। सो माई नीची बेंक्योशिमास या फिर बेंक्यो ओशिमास, तो माई नीची बेंक्योशिमास यानी कि आई स्टडी डेली, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 13 वर्ब्स जो होती है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट एंड यार अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स एंड वीडियोस अच्छे लग रहे हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड मैं JLPT N5 के रिगार्डिंग सारी की सारी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड अपनी कांजीज सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। सो मेक श्योर टू चेक माई चैनल एंड फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, सो नो प्रॉब्लम। ओके, सो हायरी मास, हायरी मास का मतलब है टू गेट इन, टू गो इन यानी कि एंटर करना बेसिकली। एंड देमास, देमास का मतलब है टू गेट आउट, टू गो आउट यानी कि बेसिकली एग्जिट करना, ठीक है। तो हायरीमास, हायरीमास का मतलब है टू गेट इन एंड एंटर द हाउस यानी कि उची नी हायरीमास। जब भी हायरीमास यूज होगा उसके साथ नी पार्टिकल यूज होगा। एंड मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो मैं तुम्हें ऑफ कोर्स ग्रामर की वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। एंड सॉरी, ये मैंने वोकैब के देमास में सर्कल लगा दिया, दे, ठीक है। तो देमास, दे जो है वो अपना डिटैच के लिए यूज होता है एंड नी जो है अपना अटैचमेंट दिखाने के लिए यूज होता है पार्टिकल। ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, ताकि तुम मिस ना करो। एंड या लेट्स गो। तो देमास, देमास का मतलब है टू गेट आउट, टू गो आउट मतलब वही एग्जिट करना। सो उची दे देमास, उची दे देमास का मतलब हो गया एग्जिट दी हाउस, ठीक है। एंड उचीनी हायरीमास का मतलब हो गया एंटर दी हाउस, ठीक है, यानी कि घर के अंदर जाना
तो फिर हाइरीमास, ठीक है, एंड घर के बाहर आना यानी कि किसी भी जगह के बाहर आना, तो उसका मतलब हो गया देमास। ओके, तो हाइरीमास एंटर करना एंड देमास एग्जिट करना। ओके, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, एंड होपफुली तुम्हें मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करना। एंड मैं टेस्ट रखने वाला हूँ कांजी और हिरागाना और काताकाना का, तो अगर तुमने वो अच्छी तरीके से नहीं करी है प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन कर लो। कम्युनिटी पोस्ट में वो मैं टेस्ट डाल दूंगा, एंड यहाँ पर लिंक आ रही होगी अपनी हिरागाना की सीरीज की। हिरागाना, काताकाना, कांजी तीनों एकदम अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो फिर तुम अच्छी तरीके से उसकी जाकर प्रिपरेशन कर लेना। ओके, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑन 6 सितंबर को मैं उस टेस्ट को अपलोड करूंगा, सो मेक श्योर टू मार्क दी डेट, एंड इस डेट से पहले हिरागाना, काताकाना और कांजी एकदम अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, तो अगली क्लास से हम ग्रामर शुरू करने वाले हैं, एंड उन क्लासेस में यानी कि अब हर क्लासेस में अपनी जो वर्ब्स है वो यूज आएगी। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसलिए मैंने आज तुम्हें अच्छी तरीके से वर्ब्स करवाई है। तो मेक श्योर तुम इन वर्ब्स को लर्न कर लो, ठीक है। अगली क्लास से पहले इन वर्ब्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। सो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।